हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेडकेम क्लासेस में। तो हम रिएजेंट के अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ने वाले हैं सल्फर बेस्ड रिएजेंट्स। ठीक है, रिएजेंट है वो सब हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो मैं अगर सल्फर की बात करूं तो बहुत ही वर्सेटाइल एक हमारा जो है एलिमेंट है सल्फर। इसमें क्या होता है कि इसकी ऑक्सीडेशन भी वेरी करती रहती है और इसका बिहेवियर भी लगातार जो है वो चेंज होता रहता है रिएजेंट्स में। वो अभी आप सब देखोगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं जो हमारे सल्फर के दूसरी चीज ये कि न्यूक्लियोफिलिक भी सल्फर जो हमारा एटम है ये ऑक्सीजन एटम से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है। ठीक है, इसकी एक मैं रिएक्शन आपको दिखाता हूं SN2 टाइप की। आपने जो है ऑक्सीजन के केस में देखी होगी, अभी आप जो है सल्फर के केस में भी देखना। सपोज करो आपके पास जो है एक थायोल है MESH। ठीक है, इसकी मैं NaOH से रिएक्शन करता हूं तो NaOH क्या है हमारा भाई बेस, और बेस क्या काम करता है सबसे पहले मैंने बताया आपको क्या करवानी है, आपको एसिड बेस रिएक्शन S-। ठीक है, इसकी अगर मैं फिर रिएक्शन करा दूं, इसकी अगर मैं रिएक्शन करा दूं कुछ इस तरह के अपने कंपाउंड से, ये हमारा R और इधर है हमारा जो है ये लगा हुआ है हमारा ब्रोमीन, कुछ इस तरह के कंपाउंड से रिएक्शन करा दूं। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड आप सभी को पता है कौन सी रिएक्शन देते हैं, SN2। तो इसका कहां अटैक होगा, इधर अटैक होगा और ये जो है हमारा ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। तो हमारे क्या लग जाएगा इधर, सिंपल सी बात है, क्या लग जाएगा इसकी जगह हमारा लग जाएगा SMe, सीधा सीधा जाके ऐड हो जाएगा। और आपको जो है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पता ही है, SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होती है, अगर आपको पता हो तो। SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होती है, हमेशा इन्वर्जन होता है SN2 में। तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट अभी तक आपने पढ़ रखा होगा। और आपने एक रिएक्शन और देखो, सल्फर के कंपाउंड की एक रिएक्शन देखो, आपको भी जो है रिएक्शन देख के काफी अच्छा फील होगा। कुछ इस तरह की रिएक्शन है, हमारा लगा हुआ है इससे, ये जो है Cl लगा हुआ है, ये R लगा हुआ है, ये आपके सामने एक रिएक्शन हो रही है। ठीक है, आप इस रिएक्शन को कैसे कराओगे, अगर आपको पता हो तो कैसे कराओगे इस रिएक्शन को। तो देखिए रिएक्शन किस प्रकार होती है हमारी, ये जो आप डबल बॉन्ड यहाँ देख रहे हो, ये जो आप यहाँ डबल बॉन्ड देख रहे हो, इसका अटैक होगा सल्फर पर। डबल बॉन्ड का अटैक हुआ हमारा सल्फर पर, तो कुछ इस तरह की आपकी जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर आपकी बनेगी। S पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ R। सपोज करो ये अबव द प्लेन मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये मैंने लिखा है अबव द प्लेन। ठीक, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम। अब ये क्या देख रहे हो आप, साइक्लिक सल्फर कंपाउंड हमारा बन गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ जो हमारा Cl- था, Cl- का अटैक होगा इधर, ये रिंग ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो इससे हमारा प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से बनेगा कि ये हमारी 5 मेंबर रिंग और ये हमारा क्लोरीन आएगा, क्योंकि बैक साइड से अटैक करेगा बिलो दी प्लेन, और अबव दी प्लेन हमारा क्या जाएगा SR। तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपका बन रहा होगा। देखिए क्लोरीन किधर लगा हुआ है, बिलो दी प्लेन, और ये हमारा सल्फर वाला एटम किधर लगा हुआ है, अबव दी प्लेन। ठीक, तो कुछ इस तरह के एटम आपके बनते होंगे। आपने ये रिएक्शन भी देखी होंगी, आपने कुछ इस तरह की रिएक्शन भी देखी होंगी। जैसे कि सपोज करो आपके पास जो है कुछ इस तरह का एक कंपाउंड है, ये हमारी बेंजीन रिंग है कुछ इस तरह से, इधर हमारा मिथाइल लगा हुआ है, इधर हमारा जो है डबल बॉन्ड O और इधर लगा हुआ है Cl। ठीक, अब इसकी सपोज करो मैं रिएक्शन करा दूं आपका किससे, Zn से। इसकी रिएक्शन कराई मैंने Zn से। तो Zn से रिएक्शन कराने पे क्या होगा, ये सल्फर पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, सल्फर पर निगेटिव, क्योंकि यहाँ से Cl निकल जाएगा। पहले Zn इनके बीच में आकर लगेगा तो सल्फर पर निगेटिव चार्ज, फिर Zn जो है इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। कुछ इस तरह से आपका कंपाउंड बनता होगा। ये मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि जो है ये सब चीज आपने पढ़ी हुई है। अभी मैं सल्फर के कंपाउंड स्टार्ट करूंगा रिएजेंट पढ़ाने आपको। ये कुछ इस तरह से, अगर आपने ये चीज आपको नहीं आती है तो ये भी आप नोट कर लेना। अब देखिए इसका जो अगर मैं बात करूं तो इसकी मैं जो है एक स्ट्रक्चर लिख सकता हूं कुछ इस तरह से, कि ये हमारा जो है इस तरह से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लिख सकता हूं या नहीं। इधर जो है हमारा कुछ इस तरह से ये है, यहाँ हमारा लगा हुआ है मिथाइल और यहाँ सल्फर, ऑक्सीजन माइनस और डबल बॉन्ड O। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक, अब इसमें अगर कोई मैं रिएजेंट डाल दूं, सपोज करो मैं रिएजेंट इस प्रकार का डाल देता हूं इसमें कुछ, कि इधर लगा हुआ है हमारा ये Br। ठीक है, यहाँ कैसी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है, तो क्या होगा
ये जो ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज है ये जाएगा इधर, और सल्फर का अटैक होगा, सल्फर का अटैक होगा ब्रोमीन पर और ये निकल जाएगा बाहर। चूंकि मैंने अभी आपको बताया था सल्फर जो है हमारा ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक होता है ऑक्सीजन से। तो आपका कंपाउंड किस तरह का बनेगा, अगर आपकी इस तरह की कुछ रिएक्शन हो रही है तो आपका कंपाउंड देखना किस तरह का बनेगा, Me और कुछ इस तरह का S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, और जो है इधर क्या आ जाएगा आपका कि ये और ये आपका इधर जो है डबल बॉन्ड, और कुछ इस तरह से आपका ये कंपाउंड बनेगा। अभी इस कंपाउंड की मैं फर्दर रिएक्शन कराऊंगा, पर उससे पहले आपको जो है मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ सल्फर के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये सब चीज आप जो है नोट कर लेना, क्योंकि इसके बाद हम तब रिएजेंट पढ़ेंगे तो ये सारी चीज आपको जो है ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इसके बाद जो है मैं आपसे कहूं कि हमारे पास सपोज करो इस तरह का एक एटम, इस तरह का एक मॉलिक्यूल है, हमारा सल्फर है, यहाँ हमारा सल्फर है और ये दोनों हमारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक। और ये क्या है, सपोज करो ये जो है इसमें फ्लिपिंग नहीं हो रही है, इसमें कोई ग्रुप भी लगा हो सकता है। हम यहाँ सिंपल इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे। अगर मैं इसकी बेस से रिएक्शन करा दूं, सपोज करो किसी बेस से रिएक्शन करा दूं, NaOH NaH या किसी भी बेस से जो है इसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूं, तो उस केस में मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये H1 निकलेगा या से H2 निकलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये H1 निकलेगा या H2 निकलेगा, ये आपको यहां बताना है ध्यान से। तो देखिएगा, इसमें आप ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है हमारा H2 निकलता है। H2 क्यों निकलता है वो मैं आपको यहां समझाता हूं। इधर हमारा ये निगेटिव चार्ज और इधर हमारा ये हाइड्रोजन H1 वाला जो लगा हुआ है, मतलब कि क्या इक्वेटोरियल हाइड्रोजन आपका निकला है, एक्सियल हाइड्रोजन नहीं निकला। इसका कारण क्या है देखिएगा। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो सल्फर के द्वारा जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, इसके 3 यानी इसके d ऑर्बिटल में जो है वो रेजोनेंस में जा सकता है। अब देखिए यहाँ होगा क्या, ये निगेटिव चार्ज यहाँ स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये आप क्या देख रहे हो, ये आप देख रहे हो सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी होगा। ये हमारा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये वाला है हमारा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो क्या होगा, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा थोड़ा सा। यहाँ निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ क्या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो इनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा अगर आपके सामने कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसमें ध्यान रखना कि ये इक्वेटोरियल वाला आपको हाइड्रोजन यहाँ निकालना है, ठीक। अच्छा, मुझे आप एक चीज कमेंट करके बताना सभी लोग कि जैसे मैं आज आपके 2 लेक्चर हो जाएंगे रिएजेंट के, तो इनसे संबंधित प्रीवियस ईयर में आपको जो है नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, फिर आगे रिएजेंट में जो है हम आगे अपना कोई रिएजेंट पढ़ें, ये बात जो है आप मुझे बताना, ठीक। हम आगे चलते हैं। तो देखिए, अगर किसी वजह से आपके पास कुछ इस तरह की रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा, आपके पास कुछ इस तरह की रिएक्शन है फर्स्ट वाली, तो किस तरह से इसका प्रोडक्ट बनाएंगे। देखो, ये नेट और गेट के लिए स्पेशल रिएजेंट क्लास है, ठीक है। अगर ये रिएजेंट आपने पूरा पढ़ लिया तो आप ये सोच लो 50% ऑर्गेनिक जो है आपकी हो जाएगी, आप ऑर्गेनिक के 50% क्वेश्चन कर देंगे। बाकी 50 क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने सारे जो है वो जैसे फोटोकेमिस्ट्री, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन मैकेनिज्म, जीओसी, इन सब से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो इस वजह से पर 50% आप कर दोगे, मेरी गारंटी है ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे इस तरह का क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। ये क्या है हमारा LiAlH4, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। किसे रिड्यूस कर देगा, हमारे इस तरह का जो हमारा एस्टर ग्रुप होगा उसे ये रिड्यूस कर देगा। और ये यूरिया की तरह जो हमारी स्ट्रक्चर है इसे रिड्यूस नहीं कर पाता, इसे रिड्यूस कर देगा, ये भी ध्यान रखना। तो देखिए, इससे आपका क्या बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ का क्या बनेगा आपका NVZ, ठीक है। ये इसका नाइट्रोजन का प्रोटेक्शन कराने के लिए हमने BZ लगाया है यहाँ, और ये हो गया हमारा ये हाइड्रोजन और ये लगा हुआ है हाइड्रोजन। ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा CH2, इधर लग जाएगा आपका OH, यहाँ क्या बन जाएगा आपका CH2 और यहाँ लग जाएगा OH। LiAlH4 से इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब देखिए, आपके पास कुछ इस तरह का रिएजेंट है MeSO2Cl, ये क्या काम करता है, मिथाइलेशन का काम करता है। इस तरह का रिएजेंट अगर कहीं हमारा OH है तो उसे OMe में कन्वर्ट कर देगा, मतलब आपके एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, ईथर में कन्वर्ट कर देगा, मिथाइलेशन का काम करता है। इस हाइड्रोजन की जगह जाके लग जाएगा Me। तो बताओ डायरेक्ट लगा दूं यहाँ,
इस हाइड्रोजन की जगह मैंने Me लगा दिया है, ये Me लगा दिया और इधर भी क्या लगाया है मैंने, Me जो है लगा दिया है। मतलब इसका काम भी हमारा हो गया, इन दो का काम हमारा हो गया है। अब Na2S या मैं कहूं S2- यहाँ क्या काम करता है, अगर आपको ये पता हो बताइए। आपने जो है ये पढ़ा होगा कहाँ, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। तो जब कभी भी आपके सामने इस तरह की रिएक्शन होती है तो हमारा जो है क्या बनता है, इससे थायोल, कुछ इस तरह का जो है हमारी स्ट्रक्चर बनती है। ध्यान से देखिएगा आप, इसे किधर लिख दूं, इधर ही लिख देता हूं। यहाँ क्या होगा, ये हमारा NBZ दोनों ऐसे के ऐसे ही लगे हुए, इन पे कुछ अंतर नहीं। यहाँ क्या हमारा डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या हमारी 5 मेंबर रिंग। अब देखो यहाँ होता क्या है, यहाँ जो है ऐसे इस तरह से कुछ हमारा सल्फर लग जाएगा, इस तरह से हमारा जो है कुछ सल्फर यहाँ लग जाएगा। ये रिएक्शन आपने जरूर पढ़ी होगी, मुझे यकीन है, इसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आपने ये रिएक्शन जरूर पढ़ी होगी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा। आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है MeCH जो एल्डिहाइड है, या जिसे मैं लिख सकता हूं CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अगर आपके सामने ये ग्रुप है और जो है किसी एसिड की प्रेजेंस में, ये हमारा लुईस एसिड है, तो इस केस में क्या होता था, अगर आपको ध्यान हो तो इस केस में होता क्या था आपका, ये जो हमारा BF3 है ये इधर जाके लग जाएगा, BF3 ये इस ऑक्सीजन से ये, और सल्फर के जो एटम है इसका एक अटैक होगा इधर, ये बॉन्ड जाएगा, दूसरा अटैक होगा इधर, ये पूरा ग्रुप यहां से बाहर निकल जाएगा। मतलब प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। C डबल बॉन्ड O को जैसे प्रोटेक्शन डायाओल करता है ना आपका, ऐसी जो है डाइथायोल भी आपका प्रोटेक्शन सल्फर का करता है। तो प्रोटेक्शन किस प्रकार से करेगा, ध्यान से देखना। ये CH3 या Me से आप लिख सकते हो C, और यहाँ क्या जाएगा हमारा सल्फर, और कितने एटम है, 1 2 3, 1 2 3, और ये हमारा सल्फर, और यहाँ लगा हुआ है हमारा हाइड्रोजन। कुछ इस तरह का कंपाउंड आपका बनेगा। और यहाँ जो है BuLi क्या है, एक बेस। यहाँ क्या रहता है, Bu- और Li+। तो Bu- क्या काम करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है। चूंकि यह निगेटिव चार्ज स्टेबल है, किस वजह से, क्योंकि सल्फर के d ऑर्बिटल में कंजुगेशन में जा सकता है, तो इसे एक्सेप्ट करेगा। तो देखना आपका कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा कि ये जो है कुछ इस तरह का, ये हमारा सल्फर, और यहाँ एक जो है कार्बन लगा हुआ है, यहाँ निगेटिव चार्ज, और यहाँ हमारा जो है वो Me लगा हुआ है। ठीक है, और अब किसका काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का। इससे जो है आप SN2 रिएक्शन या कहीं भी न्यूक्लियोफाइल की कोई भी रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए इसकी रिएक्शन मैं करा दूं जो है RCl से रिएक्शन में इसकी करा दूं तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज का अटैक होगा R पर, और Cl हो जाएगा बाहर, इसकी जगह क्या लग जाएगा, R लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी रिएक्शन करा सकते हो। पर बात आई कि हमें इसका डी प्रोटेक्शन कराना है। हमने प्रोटेक्शन तो करा रखा है, अपने जो है C डबल बॉन्डो का प्रोटेक्शन हमने करा दिया। अब हमें क्या कराना है, डी प्रोटेक्शन कराना है। तो डी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं इसका ये भी देखना। इसकी रिएक्शनें बहुत ज्यादा आती हैं एग्जाम में, इसलिए मैं ये सारी चीज आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसके जो है डिटेल से और रिएजेंट पढ़ाने से पहले मैं ये सारी चीज आपको पढ़ा रहा हूं, जिससे जो है इसकी कोई भी रिएक्शन सल्फर की आपसे ना छूटे। तो देखिए ये इस काम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन आप किस किस की प्रेजेंस में कर सकते हो, NaOI की प्रेजेंस में कर सकते हो, MCPBA आपका हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन करोगे तो कुछ इस तरह का जो है आपका कंपाउंड बन जाएगा। ऑक्सीडेशन करोगे तो इसका S डबल बॉन्ड O, और कुछ इस तरह का आपका जो है कंपाउंड बन जाएगा, ये S ये। ठीक, इसमें हम क्या डालते हैं, फिर इसमें हम डालते हैं एसिड, इसमें डाल लेंगे हम H+। तो H+ डालने पर आपके सामने कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आएगी। ये सारी चीज नोट करते रहना, ये सारी चीज जो है आप नोट करते रहना। H+ डालने पर आपके सामने कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आएगी। ये हमारा सल्फर, ये अब यहां से क्या होगा, ये सल्फर के जो लोन पेयर है ये जाएंगे इधर, और ये जो है इधर से इस तरह से टूट जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो रहेगा। ठीक है, अगर इस तरह की ये हाइड्रोजन इधर लगेगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सीधी सी बात है। सल्फर के लोन पेयर गए, ये बॉन्ड टूट गया, तो आपके सामने स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की रहेगी, R डबल बॉन्ड S प्लस
और यहाँ क्या रहेगा आपका लगा हुआ, ये जो है S और इधर जो है OH आपका लगा हुआ है। और इसकी अगर मैं वाटर से रिएक्शन करा दूं, इसकी H2O से रिएक्शन करा दूं, तो आप सभी को पता है जब कभी भी कार्बन किसी भी मॉलिक्यूल के साथ C डबल बॉन्ड O बना रहा होगा तो वाटर से रिएक्शन कराने पे आपका जो है C डबल बॉन्ड O ग्रुप आपका लग जाएगा उस एटम की जगह। तो आपका क्या बन गया, देखो फिर से जिस मॉलिक्यूल से शुरू करा था वही मॉलिक्यूल हमारा बन गया। नेट में कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, नेट और गेट के एग्जाम में, कि जो मॉलिक्यूल हमारा शुरू में है, जो हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, पूरी रिएक्शन करा दी और एंड में वही मॉलिक्यूल हमारा मिला, वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें जो है बहुत स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ध्यान रखना ये इस तरह से होगा। अच्छा दूसरी चीज देखिए, और इसका डिप्रोटेक्शन कैसे करा सकते हैं, ये देखिएगा आप इसका डिप्रोटेक्शन कैसे करा सकते हैं। अगर आपके पास जो है MEX लगा हुआ है, MEX, तो देखिएगा ध्यान से, सल्फर पे भी क्या होते हैं, लोन पेयर, इसका अटैक होगा Me पर और X यहां से बाहर निकल जाएगा। आपका जो है कुछ इस तरह का सल्फर और यहाँ Me और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ सल्फर और यहाँ जो है हमारा I- इसके पास ही मंडरा रहा होगा, कुछ इस तरह से रिएक्शन। फिर वही होगा, सल्फर के लोन पेयर गए इधर, ये बॉन्ड टूट गया ऐसे, फिर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी और उसकी हमने वाटर से रिएक्शन करा दी तो फिर से आपका जो है एल्डिहाइड बन जाएगा। तीसरी चीज और ध्यान रखना, जब कभी भी आपकी HgO या HgCl2 और आपका सामने H2O दे रखा हो, तब भी जो है हमें थायोल का डिप्रोटेक्शन कराना है। तीन चीज नोट करना डिप्रोटेक्शन में, पहली चीज होगी ऑक्सीडेशन कराकर, दूसरी चीज होगी MEI की रिएक्शन कराकर, तीसरी चीज होगी HgO और HgCl2 की रिएक्शन कराकर। इसमें भी सेम होता है, Hg जो है ऐसे आके लग जाते हैं Hg, फिर सेम रिएक्शन सब कुछ। तो तीन चीज इसमें नोट करना, तीनों में से एग्जाम में कोई भी आपकी मिल सकती है, ठीक है, तीनों चीज ये नोट करना। नेक्स्ट चलते हैं, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कही थी जो हमारा इस तरह का मॉलिक्यूल बना था कि मैं उसकी रिएक्शन भी आपको कराऊंगा। तो रिएक्शन देखिए किस प्रकार से करता है आपका मॉलिक्यूल। आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है, आपके पास कुछ इस तरह का ये हमारा कंपाउंड है, इसमें हमने बेस डाला MEO और जो है MeOH के प्रेजेंस में, मेथेनॉल की प्रेजेंस में हमने कोई बेस डाल दिया। तो बेस डालने पे क्या होगा, ध्यान रखना, ये जो है Na यहाँ हो सकता है, तो Na+ यहाँ बेस डालने पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो, जो मैंने व्हाइट कलर से हाइड्रोजन बनाया, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और आपका कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा, आपका कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। अच्छा ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये इसे TS भी बोलते हैं, TS आपने पढ़ा होगा, OTS, O जो है TF, ये सब आपने लिविंग ग्रुप पढ़े होंगे, इनकी कभी डिटेल से चर्चा करेंगे, अगर आपको ये ध्यान ना हो तो ये आप देख लेना, ठीक है। टोसाइल ग्रुप इसे बोलते हैं, ये आप देखना अभी जाके, ठीक है। अब देखो यहाँ S डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इधर जो हमारा आएगा निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज के बाद यहाँ आया कुछ इस तरह से हमारा ये कंपाउंड हो गया। बताओ इसमें किसी को कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ आप ध्यान रखना, ये निगेटिव चार्ज यहाँ क्यों आता है, क्योंकि ये स्टेबल होता है, इसका सल्फर के d ऑर्बिटल में जो है रेजोनेंस में जा सकता है। अब तो जो है ऑक्सीजन के साथ भी जा सकता है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो है आ गया हमारा निगेटिव चार्ज। अब इस निगेटिव चार्ज की इस पर रिएक्शन कैसा होगी, इधर वाले पर रिएक्शन कैसा होगी इस निगेटिव चार्ज की, बताओ। इसकी जो है आप रेशियो सेलेक्टिविटी बताओ, इधर अटैक करूं या किधर अटैक करूं, बताओ इसकी रेशियो सेलेक्टिविटी बताओ। दोनों जो बनाए किस पे अटैक करूं, फर्स्ट वाले पे सेकंड वाले पे, तो देखिएगा अटैक कहां होगा, इसका अटैक होगा इधर, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज हमारा स्टेबल होता है, वो C डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन में जा सकता है। इसे आप ऐसे देख सकते हो, C डबल बॉन्ड O OMe। तो इस अगर यहाँ अटैक होगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज जो है C डबल बॉन्ड O के साथ जो है वो कंजुगेशन में जा सकता है। यही क्यों अटैक हुआ है इसकी भी हम चर्चा जो है अभी करेंगे, पहले जो है ये बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका अटैक हुआ है यहाँ, और यहाँ अटैक होने पे इधर कौन सा चार्ज गया, इधर गया निगेटिव चार्ज, और जो ये निगेटिव चार्ज यहाँ है इसका दोबारा से अटैक हुआ इस पे, और ये जो है पूरा ग्रुप हमारा, ये जो है इस पूरा ग्रुप, ये वाला सल्फर वाला पूरा ग्रुप बाहर निकल गया। डिटेल से देखते हैं आप इसे, जो है हम डिटेल से देखते हैं। यहाँ जो है हमारा हुआ निगेटिव चार्ज का अटैक, तो इधर क्या लगा हुआ है हमारा, ये जो है कुछ इस तरह से हमारा लगा हुआ है, और जो है इधर क्या लगा हुआ है, इधर जो है सल्फर डबल बॉन्ड O, और इधर हमारा लगा हुआ है
कुछ एनिलीन ग्रुप इस तरह से Me यहाँ O, ठीक। और अटैक होने के बाद आपका किस तरह का कंपाउंड बन रहा है ये देखना। इसका अटैक हुआ है कहाँ, कार्बन का अटैक हुआ है इधर, तो यहाँ बना हुआ है हमारा कुछ इस तरह से। एक सेकंड, ये जो है सल्फर और ये इससे जुड़ा हुआ है। एक सेकंड माफ करना, ये इससे जुड़ा हुआ है इससे, और इसका अटैक हुआ तब तो ये, और यहाँ हमारा निगेटिव चार्ज, और यहाँ हमारा C डबल बॉन्ड O OMe। पूरा डिटेल से लिख के बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी, देख लो ध्यान से, कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी या नहीं। अभी तो कार्बन की संख्या ठीक है, अच्छा कार्बन की संख्या अभी गड़बड़ है, तो कार्बन की संख्या और ठीक कर देते हैं। अब बताओ, अब सब कुछ ठीक है? हाँ अब सब ठीक है। अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ आया है, तो इस निगेटिव चार्ज का अटैक होगा दोबारा से इधर, और ये सल्फर वाला पूरा ग्रुप हमारा बाहर हो जाएगा, ये वाला पूरा ग्रुप हमारा यहाँ से बाहर होगा, ठीक है। आपको ये चीज डिफिकल्ट लग सकती है क्योंकि एग्जाम में यही आती है, तो ये आपको जो है डिफिकल्ट लग सकती है OMe। और इधर हमारा क्या लग जाएगा, इससे जो है इधर हमारा लगा हुआ है कोई ग्रुप, कौन सा लगा हुआ था हमारा ग्रुप, ये हमारा ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, ये कुछ इस तरह से। बात समझ में आई? अच्छा इसकी आप जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री भी दिखा सकते हो। इसे जो है दोनों को, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक अबोव द प्लेन, दूसरा जो है आप बिलो द प्लेन दिखा सकते हो। सिंपल क्या हुआ है, इसका अटैक हुआ है यहाँ, ये अटैक हुआ है, ये देख लो, ये इधर है, ये इधर है हमारा बिलो द प्लेन वाला एटम, कुछ इस तरह से। ये हमारा कार्बन हो गया, यहाँ हमारा डबल बॉन्ड ये, और इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, कुछ इस तरह से बना है। देख लो हुआ क्या है, निगेटिव चार्ज ने यहाँ अटैक करा, इनके बीच में सिंपल एक बॉन्ड बनाया, वही हमने यहाँ बनाया, ये हमारा प्रोडक्ट होगा। रिएक्शन डिफिकल्ट है, पर यही रिएक्शन एग्जाम में आपकी आती है, कुछ इस तरह की रिएक्शन ही आपकी एग्जाम में आती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसे अच्छे से करना, दोबारा देख सकते हो आप क्या करा है मैंने। यहाँ निगेटिव चार्ज आया, निगेटिव चार्ज का अटैक हुआ इधर, यहाँ गया निगेटिव चार्ज, फिर उस पर दोबारा से निगेटिव चार्ज पर अटैक हुआ। ये ग्रुप आपका जो है सल्फर वाला जो ग्रुप था, TS वाला ग्रुप, टोसाइल वाला ग्रुप, ये आपका बाहर हो गया, और इस तरह की यहाँ रिंग बनी। चूंकि ये और ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने एक को जो है अबोव द प्लेन, एक को जो है बिलो द प्लेन करके लिखा है। बताओ इतनी चीज समझ में आई हो तो हम जो है फिर नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। बताओ जो ये मैंने बताया सारी चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसकी और कौन कौन सी रिएक्शन है सल्फर के कंपाउंड की। तो देखिएगा आपके पास कुछ इस तरह की रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होता है यहाँ, और Cl जो है वो बाहर निकल जाता है। कुछ इस तरह की रिएक्शन होती है हमारी। क्या लग गया आपका OH। सेम अगर मैं जो है एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करूं तो सेम जो है वाटर का अटैक होगा, क्या बन जाता है, OH बन जाता है। पर हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने, कि जो ये फर्स्ट A मैंने लिख रखा है, देखो A B करके लिख रखा है, ये A ये B, ठीक है, ये A ये B। जो हमारा A है वो 600 टाइम फास्टर रिएक्शन है B से। ये कैसे पॉसिबल हुआ, देख लीजिए। जो हमारा A है ये जो है 600 टाइम फास्टर है B से। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो देखिएगा ये ऐसे पॉसिबल हो सकता है अगर किसी वजह से इस कंपाउंड में ऐसा हुआ हो, PHS और यहाँ क्या है हमारा, ये Cl है। ये देख रहे हो, इसने क्या काम करा, इधर अटैक करा और ये क्लोरीन इधर बाहर निकल गया। यहाँ हमारा क्या बना, PHS पॉजिटिव, और कुछ इस तरह से हमारा जो है रिएक्शन हुई है। किस रिएक्शन में आता है ये देखो, पड़ोस के एटम ने, पड़ोस के ग्रुप ने मदद करी लिविंग ग्रुप को बाहर निकालने में। कौन सी रिएक्शन है, NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, मतलब पड़ोस के ग्रुप का पार्टिसिपेशन हो रहा है। अब क्या होगा, यहाँ वाटर की रिएक्शन हुई होगी OH2 की, और इधर रिएक्शन हुई होगी, ये बॉन्ड कुछ इस तरह से टूटा होगा और हमारे जो है प्रोडक्ट वो वाला बना होगा। तो इसका मतलब 600 टाइम फास्टर ये रिएक्शन तभी हो सकती है तब कुछ इस तरह से रिएक्शन हो। तो आपको जो है सल्फर की एक रिएक्शन और पता चली कि किस तरह से रिएक्शन होती है सल्फर की। देखो NGP भी शो करता है कुछ इस तरह से। बताओ ये बात आपके समझ में आ रही है, जो भी मैंने आपको बताई किस तरह से जो है NGP भी शो कर सकती है। मैं सल्फर की आपको सारी रिएक्शनें करा रहा हूं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट चीज मैं आपको करा रहा हूं, सल्फोनियम इलाइड।
सल्फोनियम इलाइड, सल्फोनियम इलाइड। पर हमारे सामने सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि सल्फोनियम इलाइड हमारी होती क्या है। तो देखिए आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है, ये आप कंपाउंड ओक्सोनियम, इस तरह का जो हमारा मॉलिक्यूल होता है ओक्सोनियम एमी, इसकी जो है एस, ये इससे रिएक्शन कराकर, सल्फर से रिएक्शन कराकर इसे प्राप्त कर सकते हो। छोड़ो इस बात को, आपको एग्जाम में जो है ये पहले से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इस तरह का आपके कंपाउंड आपको दिया होगा और इसमें बेस यूज कर रहे हैं। तो बेस यूज करने पे आपका क्या हो रहा होगा, ये S+ है आपका, ये Me और यहाँ क्या बनना होगा आपका, ये बना होगा CH2 निगेटिव। बेस ने क्या काम करा, इधर से जो है Me का एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया बेस ने और यहाँ आ गया हमारा निगेटिव चार्ज CH2 निगेटिव। इतनी बात समझ में आई। और ये निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज देखो सल्फर पे, इसे इलाइड कहते हैं। इलाइड क्या है, आपके सामने क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए इलाइड, व्हाट इज ए इलाइड, मतलब इलाइड क्या होता है, YLID, ईल्ड नहीं समझना, इलाइड, ईल्ड अलग होता है, कितनी मात्रा में कितने अमाउंट में बना है, पर इलाइड हमारा क्या होता है, ध्यान से सुनना, जब कभी भी किसी कंपाउंड में कुछ इस प्रकार का दृश्य हो कि हमारा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एडजेसेंट एटम पे हो, मतलब दोनों पड़ोस पड़ोस का एटम है, ये ए और ये बी, दोनों पे जो है एक पे निगेटिव और एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एडजेसेंट पोजीशन के एटम पे अगर हमारा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ रहा है तब उसे हम इलाइड बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, सल्फर का इलाइड आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। बताओ इतनी बात आपको समझ में आ रही है जो मैंने बताया, ये बात आपको समझ में आ रही है, इलाइड क्या होता है, यहां तक क्लियर है सब कुछ। चलो नेक्स्ट चलते हैं, सल्फर का इलाइड पता चल गया ये, और इसे ही हम क्या कहते हैं, सल्फोनियम, सल्फोनियम इलाइड, ये हमारा क्या है, सल्फोनियम इलाइड। ये बहुत क्वेश्चन आता है नेट एग्जाम में और गेट में भी, तो इसे लिख लेना सल्फोनियम इलाइड। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, आपके सामने कुछ इस तरह की रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपने पढ़ी भी होगी। देखो ये क्या है आपका, फास्फोरस का इलाइड, ये क्या है, फास्फोरस का इलाइड। इसे हम कहाँ यूज करते हैं, बिटिग रिएक्शन। अगर आपको ध्यान हो तो कौन सी रिएक्शन है ये, बिटिग रिएक्शन। और बिटिग रिएक्शन किस प्रकार से होती है आपकी, बिटिग रिएक्शन किस प्रकार से होती है, यहाँ जो है C डबल बॉन्ड O की जगह क्या लग जाता है, O की जगह CH2 लग जाता है, डबल बॉन्ड CH2। इस ऑक्सीजन की जगह क्या लग जाता है बिटिग रिएक्शन में, CH2 लग जाता है। ये सभी चीज आपने पढ़ी होगी। पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम तो अपने किसकी बात करेंगे, सल्फोनियम इलाइड, सल्फोनियम इलाइड की बात करेंगे, Me2S+ CH2-। अब देखिए बड़ी सुंदरता से इसकी जो है रिएक्शन, इसका अटैक हुआ इधर, निगेटिव चार्ज का अटैक हुआ इधर, इधर कौन सा चार्ज गया, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज गया, निगेटिव चार्ज। यहाँ निगेटिव चार्ज है, आंख बंद करो और सोचो, यहाँ निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का दोबारा अटैक हुआ इसी कार्बन पर और ये जो आपका SME2 है ये बाहर निकल जाएगा। दोबारा से देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमारा जो है इस कार्बन पर अटैक हुआ इस CH2 का, और यहाँ हमारा S+ Me2 लगा हुआ था, यहाँ निगेटिव चार्ज, इस निगेटिव चार्ज का दोबारा अटैक हुआ यहाँ और SME2 बाहर निकल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है यहाँ कौन सी रिंग बनेगी, कौन सी रिंग फॉर्म होगी यहाँ, इपोक्साइड रिंग, इपोक्साइड रिंग। पहले आपने कहां पढ़ी होगी इपोक्साइड रिंग, कार्बीन के केस में। अभी देखिए आप इपोक्साइड रिंग आपकी जो है सल्फोक्सिनियम जो है हमारा ये इलाइड था, इसने भी इस तरह से कुछ बनाई है। बात समझ में आ रही है, सल्फोनियम इलाइड ने किस प्रकार से आपकी जो है ये इपोक्साइड रिंग फॉर्म करी। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इस तरह का, ये क्वेश्चन है आपका जो आपके सामने मैंने लिख रखा है। ये इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपके सामने इस तरह से दे रखी है इलाइड, और इलाइड की प्रेजेंस में क्या होगा आप सभी को पता है, इपोक्साइड रिंग फॉर्म हो जाएगी। बताओ कर दूं, इपोक्साइड रिंग यहाँ फॉर्म कर दूं या नहीं। तो मैंने जो है यहाँ क्या काम करा है, इपोक्साइड रिंग कुछ इस तरह से फॉर्म कर दे, ये और ये। इतनी बात समझ में आई, इसमें तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है, ये आपका पड़ा है क्या, R यानी नाइट्रोजन का कंपाउंड, एक तरह से इसे हम क्या बोल सकते हैं, 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन आपकी पड़ी है।
और 2 डिग्री अमीन दो जगह, यानी किसका काम करती है, न्यूक्लियोफाइल का काम करती है, और दो जगह अटैक कर सकती है, इस 3 मेंबर रिंग पर, इस 3 मेंबर रिंग पर। कहां अटैक करेंगे? तो ध्यान रखना, जब कभी भी आपके सामने इपोक्साइड रिंग और साइक्लोप्रोपेन रिंग हो तो हमेशा जो है अटैक आपको इपोक्साइड रिंग पर कराना है। इसका अटैक कहां कराऊं? इधर आपको जो है अटैक इसका कराना है। कुछ इस तरह से आपका प्रोडक्ट आपके सामने मिलेगा, कुछ इस तरह से जो है आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए कि यहाँ क्या लगा हुआ रहेगा, आपका OH लगा हुआ रहेगा, यहाँ क्या है आपका एक कार्बन, कार्बन से क्या है N और R, इस तरह का एक प्रोडक्ट है। ये एक प्रकार का ड्रग मॉलिक्यूल है जिसका जो है यूज होता है मेडिसिन में। इस तरह का आपके पास कंपाउंड आ जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत ना है। अच्छा ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ एक चीज यहाँ आप ध्यान रख सकते हो, अगर किसी वजह से जो है, किसी वजह से हमारा C डबल बॉन्ड O नहीं है, ये वाली इलाइड है आपकी, ठीक है, और आपका जो है कुछ इस तरह का कंपाउंड दे रखा है, कुछ इस तरह का कंपाउंड दे रखा है C डबल बॉन्ड O, तो क्या बनेगा? इपोक्साइड बनेगी, इपोक्साइड बनेगी, ठीक है। और अगर आपका किसी वजह से इस तरह का कंपाउंड दे रखा है, यहां जो है डबल बॉन्ड दे रखा है, तो क्या होगा? तब भी आपका जो है साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल बनेगा, तब भी आपका साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल बनेगा। पर अगर दोनों एक साथ लगे हुए हैं तब क्या होगा, इसकी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो मैं देख लेता हूं कुछ छूटा तो नहीं है आपका पढ़ाने से। आपका जो है ये हो चुका है, ठीक है, आपका जो है अभी तक तो कुछ छूटा हुआ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैंने आपके सामने क्या लिख रखा है? स्टेबलाइज्ड सल्फोनियम इलाइड। अगर किसी वजह से आपके सामने ऐसी इलाइड हो जो है स्टेबल है, स्टेबल सल्फोनियम इलाइड, मतलब क्या कि CN जैसा आपका ये लगा हुआ है, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसके साथ कंजुकेशन में है, क्या देख रहे हो आप? स्टेबल इलाइड है, ये आपकी क्या है? स्टेबल इलाइड है। तो उस केस में अगर आपके सामने कुछ इस तरह की रिएक्शन हो, किस तरह की रिएक्शन? C डबल बॉन्ड हो, ये दे रखा है, PH दे रखा है, अब हमारे सामने कंडीशन आ गई कि या तो हम इपोक्साइड रिंग फॉर्म करें, ये जो है ये वाली रिंग फॉर्म करें, ये देखो ये क्या लिख रखा है हमने? स्टेबलाइज्ड सल्फर इलाइड। ये मैंने क्या लिख रखा है? अनस्टेबल इलाइड। ये वाला देखो, इसमें निगेटिव चार्ज कहीं स्टेबल नहीं हो रहा, इसमें क्या है देख रहे हो आप? निगेटिव चार्ज इसके साथ कंजुकेशन में जाकर स्टेबल हो रहा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इसकी जगह कोई और ग्रुप भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड O हो सकता है, C डबल बॉन्ड OR हो सकता है, ठीक है, OOR मतलब आपका एस्टर ग्रुप, कुछ भी जिसकी वजह से ये स्टेबल हो, ठीक। अब देखिए होगा क्या अगर आपके सामने इस तरह की रिएक्शन है, इस वाले केस में आपका 1-2 अटैक होगा। 1-2 अटैक का क्या मतलब? आपकी जो है इपोक्साइड रिंग बनेगी, आपकी जो है ये कुछ इस तरह से इपोक्साइड रिंग बन जाएगी, ठीक है। और इस वाले केस में क्या होगा? इधर वाले केस में जो है आपका क्या बनेगा? देखो दिख रहा है ना सबको? इधर वाले केस में जो है आपका, जहां कभी भी हमारी स्टेबल इलाइड हो तो आपका जो है कुछ इस तरह का कंपाउंड आपका बन जाएगा, ये हमारा PH। अब बात ये है कि ये सब हो क्यों रहा है भाई? ये सब आपका हो क्यों रहा है कि इस इलाइड ने जो है आपका कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाया, साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल, साइक्लोप्रोपेन, और उसने जो है क्या काम करा है? आपका इपोक्साइड रिंग बनाई है। ये सब अलग अलग क्यों हो रहा है? तो इसका रीजन समझिए, इसका रीजन समझना। देखिए जो आपका ये 1-2 अटैक हो रहा है, ये वाला, ये जो 1-2 अटैक हुआ है, ये जो 1-2 अटैक हुआ है, इस वाले केस में क्या होता है आपका कि जो हमारा अनस्टेबल इलाइड ने इसकी रिएक्शन करी है, तो ये तब 1-2 अटैक हो रहा होगा तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, और इसमें जो प्रोडक्ट आपका बनता है वो काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। ये वाला कैसा है? काइनेटिकली स्टेबल। और ये वाला जो प्रोडक्ट आपका थर्मोडायनामिकली और क्या होगा? स्टेबल।
ये आपका काइनेटिकली स्टेबल है, ये थर्मोडायनामिकली स्टेबल है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, तो देखिए इसका रीजन समझिएगा आप, रीजन समझिएगा। आपके पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल था, C डबल बॉन्ड O PH, और जो है यहाँ क्या था आपका डबल बॉन्ड, और इधर था आपका PH, ठीक है। तब हमने कराई स्टेबल जो है इलाइड से रिएक्शन, ये जो था हमारा स्टेबल इलाइड, स्टेबल सल्फर इलाइड, इससे हमने इसकी रिएक्शन कराई। तो रिएक्शन कराने पे क्या होगा, स्टेबल लिख दूं मैं, यहाँ हमारा Cn, यहाँ निगेटिव चार्ज, और यहाँ जो है आपका क्या था ये सल्फर, और यहाँ आपका Me और यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सपोज करो ये जो है 1-2 अटैक कर रहा है, इसका अटैक कहां हुआ, इस वाले कार्बन पर हुआ है, ठीक है। 1-2 अटैक कर रहा है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। और जो ये 1-2 अटैक होता है बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन इसकी होती है, ठीक है। बहुत फास्ट रिएक्शन इसकी हो रही है, 1-2 अटैक हुआ और रिएक्शन इसकी बहुत फास्ट है, ठीक है। तो फास्ट रिएक्शन है, और क्या है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल आपकी रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम में है, इरिवर्सिबल आपकी रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में, और ये क्या है बहुत फास्ट है, ठीक है। और इससे जो है हमारा एक कुछ इस तरह का कंपाउंड बनना है O-, और यहाँ क्या है आपका जो है CH पॉजिटिव, और इधर आपका सॉरी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा इधर, यहाँ CH, और इधर आपका जो है लगा हुआ है सल्फर का Me और Me, ठीक है। अब होना क्या है कि इसका अटैक होना है, तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट, जो मतलब बहुत तेज रिएक्शन से एकदम बन गया। पर आप देख रहे होंगे कि इधर जो ये निगेटिव चार्ज है हमारा, ये स्टेबल है। जैसी ये रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जा रही थी, ये रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जा रही थी, उससे भी तेज गति से ये बैकवर्ड आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ जो हमारा ये निगेटिव चार्ज है ये स्टेबल है, इसी वजह से हमारा ये वाला प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। इसके केस में कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, इधर वाला थर्मोडायनामिकली स्टेबल। बट तब हमारा ये निगेटिव चार्ज यहाँ स्टेबल नहीं था, तुरंत रिएक्शन होती और आगे को जो है वो फर्दर प्रोसीड हो जाती, रिएक्शन आपका जो है 1-2 प्रोडक्ट मिल जाता। इसी वजह से हमारा कैसी रिएक्शन है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और जो हमारा 1-4 अटैक होगा, थर्मोडायनामिकली प्रोडक्ट बनेगा, वो रिएक्शन आपकी जो है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन आपकी जो है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं पूरा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल है, दोनों डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इसे सुधारना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों डायरेक्शन में जा रही है। और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है आपकी, जो केवल एक डायरेक्शन में जाती है। ये रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल, इसे थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है। इतना सारा पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज क्या मुंह से निकल गया। अब देखिए आपका 1-4 अटैक आपका हुआ है इस वाले केस में, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, बहुत आराम से होगी, धीरे धीरे होगी, पर जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो स्टेबल होगा। ये रिएक्शन क्या है कि फास्ट होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन फास्ट होगी, चूंकि हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल क्या है स्टेबल है, तो इस वजह से क्या हुआ कि ये बैकवर्ड जल दिया जाएगी, तो हमारा 1-2 वाला प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। बताओ इतनी बात आपके सारी समझ में आई क्यों होती है। अच्छा, इसे आप जो है कुछ इस प्रकार से भी जान सकते हो, कहीं कहीं आपको बताया भी गया हो शायद, कि जो है हमारा जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है, जो हमारा हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है वो 1-2 एडिशन करता है, और इस केस में जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट हो जाता है, वो 1-4 एडिशन करता है। पर उसके पीछे का जो रीजन है, जो लॉजिक है, वो ये है जो मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट चलते हैं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सब कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैंने जो है 3-4 चीज फॉलो करी है। एक तो क्लेडन, एक कैरोथर, और एक जो हमारे IIT गुवाहाटी में पढ़ाया गया था वो रिएजेंट, और एक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये चारों चीज मिला के मैं आपको ये सब चीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखना, आप जो है 2 चीज मैंने कराई है अभी तक, क्रोमियम और सल्फर का, ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, सल्फोक्सिनियम इलाइड, सल्फोक्सो, अब की बार ओक्सो आ गया यहाँ, पहले सल्फोनियम था, अब सल्फोक्सोनियम इलाइड। ये होता क्या है, इसे ध्यान से देखना, S डबल बॉन्ड O इसमें पहले से ही ऐड होगा, S डबल बॉन्ड, और इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म मैंने यहाँ लिख रखी है S+O-। अब इसमें होगा क्या, हमने MEI की रिएक्शन कराई, और MEI की रिएक्शन कराने पर क्या होगा आपका, कुछ इस तरह का हमारे सामने प्रोडक्ट हमें मिलेगा, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ क्या, यहाँ लोन पेयर है, जो यहाँ ये लोन पेयर थे, इनका अटैक हुआ Me पर,
ये Me और ये I हो गया हमारा बाहर। कुछ इस तरह से हमारे सामने कंडीशन आ गई। फिर हमने क्या काम करा, इसकी किसी बेस से रिएक्शन करा दी, NaH या कोई भी हमारा बेस हो सकता है। तो बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने से आपका जो है इधर से क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया है और यहाँ निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज आ गया है, जिसे ही हम बोल रहे हैं सल्फोक्सोनियम इलाइड। सल्फोक्सोनियम इलाइड, अब की बार ओक्सो ऐड है, डबल बॉन्ड O, सल्फर पर पहले से ही ऐड है, तो कुछ इस तरह की इलाइड आपकी होगी, तो सल्फोक्सोनियम इलाइड आपकी हो जाएगी। अब इसमें देखिए रिएक्शन किस प्रकार से करता है, इसमें भी आप जो है ये ध्यान से देखना है, ये रिएक्शन किस प्रकार से करता है। मैं आपके सामने जो है आइसोप्रीन यूनिट का एक मॉलिक्यूल कार्बन ले रहा हूं, इसमें जो है मैंने रिएक्शन करी है सल्फोक्सोनियम इलाइड की, और इसमें मैंने रिएक्शन करी है सल्फोनियम इलाइड की। अच्छा, इससे पहले एक चीज और बता देता हूं, अभी आपने जो देखा था ये सल्फोनियम इलाइड स्टेबल जो हमारी इलाइड थी, अगर किसी वजह से ऐसा हो कि हमारा वहां जो है इस तरह का ही कंपाउंड हो, इस तरह का ही कंपाउंड हो, यहां हमारा डबल बॉन्ड नहीं है, तब ये 1-2 एडिशन शो करेगा। तब जो हमारा चाहे स्टेबल हो या अनस्टेबल हो, तो मजबूरी है उसकी अब क्या, इपोक्साइड रिंग फॉर्मेशन। ठीक है, मजबूरी में तो करेगा, पर मजबूरी नहीं है तो नहीं करेगा। अब आप ये देखिए इस वाले में केस में क्या होगा, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो सल्फोक्सोनियम इलाइड, और ये देख रहे हो आप सल्फोनियम इलाइड, ये देख रहे हो सल्फोनियम इलाइड। इसमें क्या होता है आपका, ये भी एक प्रकार की स्टेबल इलाइड है, क्योंकि इसके साथ कहां जा सकती है, कंजुगेशन में जा सकती है। तो जो इससे आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको प्रोडक्ट मिलेगा कि ये जो है डबल बॉन्ड पे रिएक्शन करेगा, 1,4 जो है आपका प्रोडक्ट इसमें मिलेगा आपको, 1,4 इसका प्रोडक्ट। ये सेम रिएक्शन वही है कि इसका अटैक हुआ इधर, यहाँ गया नेगेटिव चार्ज, फिर इसका अटैक हुआ इधर, ये मॉलिक्यूल हो गया हमारा बाहर, तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट इसमें मिलेगा। और इस वाले केस में आपको कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, इस वाले केस में आपको जो है कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। इस वाले में जो है क्या होगा, 1-2 अटैक, आपका इपोक्साइड रिंग फॉर्मेशन होगी। इस वाले में 1-2 अटैक, इपोक्साइड रिंग फॉर्मेशन, और इस वाले में क्या हो रहा है आपका साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल, हमारा साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्मेशन हो रही है। तो ये सारी बात हमने अभी तक किसकी करी है, कुछ रिएक्शनें जो सल्फर की शो होती है। अब हम सल्फर के रिएजेंट के बारे में बात करते हैं कि सल्फर के कौन कौन से रिएजेंट हो सकते हैं और किस किस प्रकार उनकी रिएक्शन होती है। बताओ, इतनी बात समझ में आई आपको, अच्छा लगा ये? तो ये सब आप नोट करना और पढ़ना, ठीक है। और अब हम जो है आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में, ठीक है। तो भाई चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्टिवेटेड DMSO। DMSO का क्या मतलब, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। तो इसकी सारी रिएक्शनें हम पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखना ये वर्क किससे करता है। ये मैं एक बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूं कि DMSO वर्क कैसे करता है, फिर सारी जितनी भी रिएक्शन हो, चाहे वो स्वान ऑक्सीडेशन हो, चाहे कुछ भी हो, सारी की सारी इसी के आधार पे हैं। तो हम इसे समझ लेते हैं वर्क किस प्रकार करता है। देखो आपके सामने मैंने एक मॉलिक्यूल लिख रखा है DMSO, DMSO, और DMSO कुछ इस प्रकार से जो है वो रेजोनेटिंग फॉर्म में रहता है कि S+O नेगेटिव, ठीक है। इस पे जो है मैं किसी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करा दूं, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल आपके क्या क्या हो सकते हैं, SOCl2 हो सकता है, या Cl2 हो सकता, या COCl जो हम स्वान रिएक्शन में यूज करते हैं, COCl हो सकता है, टोसाइल क्लोराइड TSCl हो सकता है, या आपका एसिडिक एनहाइड्राइड AC2O एसिडिक एनहाइड्राइड हो सकता है। जब कभी भी हम एक्टिवेटेड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड को, इस सल्फोक्साइड को अगर हम इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराएं तो निगेटिव चार्ज जो है इस इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करके कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बनाएगा। ये तो क्लियर है बिल्कुल, ये बेसिक फंडामेंटल है, ध्यान से समझना। इस चीज को मैं मान लेता हूं X, इस चीज को मैं मान लेता हूं X, क्योंकि जैसे टोसाइल के साथ लग गया, किसी के साथ भी लग गया तो लिविंग ग्रुप का काम करेगा। तो इस चीज को मैंने लिख रखा है X, इस चीज को मैंने लिख रखा है X, और X हमारा क्या है, कोई भी लिविंग ग्रुप, X हमारा क्या है, कोई भी लिविंग ग्रुप, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सोची, क्या ये हमारे अल्कोहल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कर सकता है, तो फिर हम इसका इससे जो है ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन करा रहे हैं एल्कोहल का, और जो है 1 डिग्री एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, कीटोन में, सॉरी एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री को कीटोन में। अब ये देख लिया हम न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करा रहे हैं इधर। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा, न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ जो है एल्कोहल ले रहे हैं, एल्कोहल का न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कहाँ करेगा, सिंपल देखो इस सल्फर के पॉजिटिव चार्ज पे कुछ इस तरह से रिएक्शन करेगा। चूंकि ये बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है, ये निकल भी सकता है, तो ये आगे हमने निकाल भी रखा है। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका जो है कंपाउंड आपके सामने बन जाएगा कि ऑक्सीजन ये सल्फर से कनेक्टेड है कुछ इस तरह से, और न्यूक्लियोफाइल हमारा वहां से निकल गया। ठीक है, फंडामेंटल है, ध्यान रखना। बेस, कोई भी हम फिर बेस देंगे तो बेस क्या काम करेगा, इधर से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना, ये वाला करेगा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज आने पे देखो स्टेबल हो रहा है, निगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन सकता है, तो यहाँ निगेटिव चार्ज स्टेबल है। तो बेस से रिएक्शन कराई तो यहाँ निगेटिव चार्ज कुछ इस तरह से आ जाता है। ठीक है, और निगेटिव चार्ज का अटैक होगा इस हाइड्रोजन पे, इस हाइड्रोजन को निगेटिव चार्ज क्या चाहेगा, मैं इसे खींच लूं तो साथ ही साथ क्या होगा, जो इसका ये बॉन्ड है ये चला जाएगा इधर, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो आप बॉन्ड देख रहे हो ये चला जाएगा कुछ ऐसा पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो आपका मॉलिक्यूल में क्या बनेगा, एक तो इस तरह से आपका जो है अल्कोहल किसमें चेंज हो जाएगा, चूंकि हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिया था, 2 डिग्री अल्कोहल लिया था, तो किसमें चेंज हो जाएगा, आपका कीटोन में चेंज हो जाएगा। और DMS डाइमिथाइल सल्फाइड, डाइमिथाइल सल्फाइड क्या हमारा MeSMe, ये हमारा मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अच्छा, अब हमें करना क्या है, जो ये हमने इलेक्ट्रोफाइल लिया था, ये जो हमने इलेक्ट्रोफाइल लिया था, यहां हम शुरू में इलेक्ट्रोफाइल ले रहे थे, हमें ये इलेक्ट्रोफाइल चेंज कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। दूसरी चीज, जो हम ये न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल हम अभी एल्कोहल ले रहे हैं, तो एल्कोहल की जगह हम न्यूक्लियोफाइल ये भी यूज कर सकते हैं। ये जितने भी आपके सारे के सारे क्या लिखे हुए हैं, न्यूक्लियोफाइल लिखे हुए हैं। ठीक है, इन सबको नोट करते जाना। अच्छा, जो ये हम पढ़ रहे हैं, तो इससे हम ये एक तो हम इलेक्ट्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, दूसरी चीज न्यूक्लियोफाइल चेंज कर सकते हैं। इन्हें चेंज कर करके हम अपनी रिएक्शनें पढ़ेंगे। ठीक है, स्वान रिएक्शन भी इसी का एक पार्ट है, पर उससे पहले की जो रिएक्शन है हम जो है अकॉर्डिंग टू सन, मतलब अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी चलते हैं कि सबसे पहले क्या किसने सोचा और कैसे डिस्कवरी हुई। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन देखिए आपके सामने मैंने लिख रखी है 1959 में कॉर्नबलम ने जो है इसे कॉर्नबलम ऑक्सीडेशन कहते हैं, कॉर्नबलम साइंटिस्ट थे, 1959 में इस रिएक्शन को जो है उन्होंने खोजा। ठीक है, इन्होंने क्या काम करा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल चेंज करे होंगे, सिंपल सी बात। तो इन्होंने क्या काम चेंज करा है, देखो ये न्यूक्लियोफाइल इन्होंने चेंज करा है। आपके पास क्या है, ये एल्कोहल, आपके पास ये एल्कोहल है, एल्कोहल की टोसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दी, और टोसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करने पे क्या होता है, इसका अटैक होता है टोसाइल पे, क्लोराइड बाहर हो जाता है, OTS बन जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से OTS आपका बन गया। अब ये वाला सेंटर देखो, ये वाला सेंटर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्योंकि ऑक्सीजन लगा हुआ है। और सेम रिएक्शन DMSO के डाइमिथाइल सल्फोक्साइड की सेम रिएक्शन कराई कि इलेक्ट्रोफाइल पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज का अटैक हुआ, इधर हुआ, ये लग गया। तो सीधा सीधा हमने क्या करा, अब की बार हमें जो है न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्टली जो है इससे ये ऐड कर दिया अल्कोहल से, केवल एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करा के हमने ऐड करा है। पर फंडामेंटल वही है जो शुरू में बताया था, सेम चीज है। ठीक है, हमने कुछ इस तरह से जो है इसे ऐड कर दिया। ये पहले हम क्या कर रहे थे कि भाई इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करते थे, न्यूक्लियोफाइल की करते थे, पर हम चीजें चेंज कर करके देख रहे हैं कि सबसे सस्ता और सबसे जो है मतलब जिसमें हमारी यील्ड सबसे ज्यादा हो वो कौन सा हमारा कंपाउंड होगा, वो कौन सी रिएक्शन होगी। कुछ इस तरह से बना। अब इसमें हम क्या करते हैं, बेस देते हैं। तो बेस में हमने यूज करा इन्होंने NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट ने क्या काम करा, सीधी सी बात है, यहां से हाइड्रोजन लिया होगा या निगेटिव चार्ज, और फिर इसका अटैक हुआ होगा इधर वाले हाइड्रोजन पे, ये निगेटिव चार्ज का ये गया होगा ऐसे, और ये बाहर निकल गया होगा। देख लो वही चीज कर रखी है। क्या बन गया, अल्कोहल से एल्डिहाइड बन गया है। अल्कोहल से क्या बना, एल्डिहाइड, और सल्फर का हमारा DMS डाइमिथाइल सल्फाइड हमारा बाहर निकल गया। समझे रिएक्शन किस प्रकार से हमने करी है।
नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। अब की बार हमने क्या लिया है, ये ब्रोमाइड इससे लगा हुआ है, ब्रोमाइड लगा हुआ है। तो आप चूंकि आपको पता है कैसी रिएक्शन हो सकती है, न्यूक्लियोफाइल यहां हमने दे रखा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है SN1 और SN2, तो इसका अटैक हुआ इधर और ये हमारा ब्रोमीन हो गया यहां से बाहर। सीधी सी बात है, इस तरह की रिएक्शन आपको समझ में आ जानी चाहिए अब तो। और यहां क्या लग गया हमारा OS पॉजिटिव और ये लग जाएगा सिंपल। देख लो आप, एल्किल हैलाइड लिया और इस तरह का कंपाउंड बन गया। अब हमने क्या काम करा, यहाँ कोई बेस ऐड कर दिया, यहीं वही सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करा। और सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करेंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को जो है इन्हें कुछ ऐसा रिएक्शन करी होगी, ये गया ये बाहर। तो हमारे पास जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो कंपाउंड हमें कुछ इस तरह का मिलेगा यहाँ, कि यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल बन जाएगा। देखो अल्कोहल का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन करा दिया है। कितनी इजी ट्रिक से हमने अल्कोहल बना लिया, कितनी इजी ट्रिक से जो है हमने अल्कोहल बना लिया, डायरेक्ट अपने एल्किल हैलाइड से RX से RCHO बना लिया। देख रहे हो कमाल रिएक्शन का। तो आपने सिर्फ फंडामेंटल जो भी मैंने आपको समझाया वो समझ लिया होगा, तो ये अब जितना भी पढ़ाऊंगा वो सब आपको इजी लगेगा। पर फिर हमें क्या था कि ड्रॉबैक क्या थी इस रिएक्शन की, ड्रॉबैक जो है ये निकली कि इस रिएक्शन में हमें जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर लेना पड़ रहा था, नीड वेरी हाई टेम्परेचर। रिएक्शन में हमें क्या करना पड़ा था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लेना पड़ रहा था, जिसकी वजह से ये रिएक्शन भी हमने छोड़ दी। हमने सोचा कि कोई दूसरा माध्यम अपनाते हैं, पर आपके एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, ये भी आ सकती है। तो फिर हमने दूसरा माध्यम अपनाया कुछ इस तरह से। देखिए आपके सामने वार्टन, ये वही वार्टन है जिनकी वार्टन रिएक्शन है आपकी फोटोकेमिस्ट्री में। तो वार्टन ने मॉडिफाइड करी इस रिएक्शन को, जो अभी हमने पिछली रिएक्शन करी थी उसे थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया, दूसरे तरीके से करा। किस प्रकार से करा, अच्छा आप ये नाम ध्यान भी रख सकते हो, नहीं भी रख सकते, नाम ध्यान रखने का कोई महत्व नहीं है, बस रिएक्शन कैसे हो रही है वो समझना केवल, क्योंकि ये रिएक्शन आपके एग्जाम में आ सकती हैं। देखिए अब ध्यान से, ये हमने ले रखा है एल्कोहल, क्या ले रखा है एल्कोहल, और एल्कोहल का अटैक हमने करा है किसे, फोस्जीन मॉलिक्यूल पे। इधर अटैक हुआ, ये गया ये ऐसे, और यहां से क्लोरीन बाहर हो गया। कुछ इस तरह का कंपाउंड आपके सामने आ गया है, कुछ इस तरह का। बताओ इसमें तो किसी को कुछ प्रॉब्लम ना। अब यहां हुआ क्या, हमारा DMSO जो था डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, उसका नेगेटिव चार्ज ने अटैक करा इधर इस कार्बन पे, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, क्लोरीन हो गया यहां से बाहर। आपके सामने कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल आ गया है। देखिए ध्यान से, आपके सामने कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल आ गया है। अब यहां से होगा क्या, कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल से क्या होगा कि थोड़ी सी हीट देने पे क्या होगा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ये बॉन्ड देख रहे हो, ये जाएगा इधर, और ये जो आप बॉन्ड देख रहे हो ये जाएगा इस सल्फर पे। तो ये देखिए ये क्या निकल रहा है, CO2 यहां से बाहर निकल रही है, यहां से जो है CO2 बाहर निकल रही है। दिख रहा है आपको, दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करता हूं, ये देखिए आप, CO2 यहां से जो है वो बाहर निकल जाएगी, CO2 यहां से बाहर निकलेगी, और हमारे सामने कंपाउंड कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। और इन्होंने भाई साहब ने बेस कौन सा यूज करा, बेस करा NET3 अमोनियम का एक बेस, अमोनिया का एक बेस इन्होंने यूज करा है, जिसे हम कहते हैं अमाइंस यूज करा कुछ इस तरह का 3 डिग्री। और ये क्या काम करेगा, यहां से जो है वही सेम हाइड्रोजन एक्सेप्ट करा, इसने जो है नेगेटिव चार्ज ने इधर अटैक करा, ये जाएगा इधर, ये निकल जाएगा इधर, सेम वही फंडामेंटल वाली रिएक्शन आपके सामने क्या आएगी, आपका प्रोडक्ट आ गया है कुछ इस तरह का। देख लीजिए ये रिएक्शन भी कितनी आसान थी। बताओ समझ में आई है कैसे रिएक्शन हुई है, सिंपल किस प्रकार से रिएक्शन हुई है आपकी, कि सबसे पहले क्या काम करा हमने, जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप तैयार कर लिया, निगेटिव चार्ज का अटैक कराया, आपकी बार हमने जो है इलेक्ट्रोफाइल तैयार करा, इलेक्ट्रोफाइल पर निगेटिव चार्ज का अटैक कराया, और थोड़ी सी हीट देने पर वहां कुछ रीअरेंजमेंट हो गया, रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। फिर बेस लेने पर आपका क्या हो गया कि एल्कोहल से आपका एल्डिहाइड मॉलिक्यूल बन गया है। देख रहे हो, थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन करे हैं केवल फंडामेंटल में, ठीक है। तो हमें ऐसा रिएक्शनें मिलती चली जा रही हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई आगे बढ़ते हैं, अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फिट्जर-मोफट ऑक्सीडेशन 1963। वही सिलसिला चल रहा है हमारा कि क्या हुआ, सबसे पहले हमने फंडामेंटल खोज कर ली, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसे मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये नाम सब रखने की, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, पर हाँ इसके रिएजेंट जरूर ध्यान रखना।
कि भाई अगर हमारा डीसीसी आ रहा है डीएमएसओ जो है किसी प्रोटॉन सोर्स के साथ, प्रोटॉन सोर्स क्या हो सकता है, कोई भी एसिड हो सकता है आपका, हम H2SO4 HCl जनरली यूज नहीं करते, तो H3PO4 या TFA ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड ये सब हो सकते हैं, कोई भी प्रोटॉन सोर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इससे काफी रिएक्शनें आ चुकी हैं आपके एग्जाम में और आगे को भी आने की संभावना है। ठीक है, तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखना। अब देखना होता क्या है इस रिएक्शन से, इस रिएजेंट से, कि 1 डिग्री एल्कोहल को ये चेंज कर देता है एल्डिहाइड में, वही जो सब करते हुए आ रहे हैं। 2 डिग्री एल्कोहल को किस में चेंज करता है, कीटोन में चेंज कर देता है। 1 डिग्री को एल्कोहल में चेंज करेगा और 2 डिग्री को कीटोन में चेंज करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं किस प्रकार से रिएक्शन इसकी आती हैं। तो देखो मैंने आपके सामने एक एल्कोहल लिख रखा है और आपके सामने DCC, DMSO और H3PO4 प्रोटॉन सोर्स कोई भी लिखा हुआ है, तो आपका कुछ इस तरह से जो है कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन गया, 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बन गया। अब यहां देखो, ये इसमें आप क्या देख रहे हो, कई सारे रिएक्टिव ग्रुप हैं पर उनका कुछ नहीं होगा। अगर हम DCC, DMSO, H3PO4 से इसकी रिएक्शन करेंगे तो सिंपल सी बात है, केवल जो है यही हमारा जो है डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, बाकी सारे का सारा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, बाकी जो भी जैसे भी लगा हुआ है ऑक्सीजन, ये और ये ऑक्सीजन, ये C डबल बॉन्ड और ये ऊपर भी जो भी लगा हुआ है ये सेम सब कुछ आ जाएगा। बस क्या हुआ, इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एसिड्स में देखिए, इस वाले में क्या हुआ, DMSO, DCC, TFA ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड और प्रीडीन डाला है इसमें। तो सिंपल सी बात है, ये रिएक्शन आपके एग्जाम में आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं, क्यों नहीं आ सकती भाई। तो इसे भी सब चीज को लिख लेना अच्छे से, अभी तक आपने ये पढ़ी नहीं होंगी, पक्का मुझे यकीन है। इस तरह से हो जाएगा। देखो ये हमारा लगा हुआ है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप के साथ अनरिएक्टिव रहा, क्या हुआ, कुछ इस तरह से इसकी रिएक्शन हो गई। पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है अब आई हमारे सामने, मैकेनिज्म इसकी क्या है। भाई आप कह रहे होंगे कि सर तो ऐसी फर्जी रिएक्शन कराए जा रहे हैं, मैकेनिज्म कुछ बताया नहीं इसका। तो मैकेनिज्म फंडामेंटल वही है जो मैंने शुरू में बताया था, पर इसका मैकेनिज्म देखिए, डीसीसी कहाँ यूज करते हैं, किसी भी रिएक्शन को जो है रेट इंक्रीज करने के लिए। अच्छा लिविंग ग्रुप होता है डीसीसी, ठीक है, और डीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बइमाइड, ठीक है, डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बइमाइड, कुछ इस तरह से इसका होगा। और ये डीसीसी की मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C और इधर जो है लोन पेयर है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ नाइट्रोजन और ये डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बडाइमाइड, डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बडाइमाइड। तो देखना इसमें रिएक्शन किस प्रकार से हो रही है, ये आपका प्रोटॉन सोर्स है, H3PO4 है ना, H3O3H2, H3PO4 ही मैंने ये आपके सामने लिखा है। और यहाँ आपका क्या है कि ये सल्फोक्साइड आपका मॉलिक्यूल है, ये Me है, DMSO है मेनली, ये निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब वो कह रहा है इसका अटैक होगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, और ये निगेटिव चार्ज जो यहाँ आएगा वो क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपका जो है प्रोडक्ट आपको दिखेगा कि ये जो है साइक्लोहेक्सिल है, तो CY ने मैं लिख रहा हूँ साइक्लोहेक्सिल को, ठीक है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C, नाइट्रोजन से इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है और इधर क्या लगा हुआ है, CY लगा हुआ है, ठीक है। और इस कार्बन से क्या जुड़ा हमारा, ऑक्सीजन S+, और यहाँ क्या जुड़ा है, 2 मिथाइल ग्रुप हमारे Me जुड़े हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा अभी क्या होगा इस वाले कंपाउंड में। अभी हमारे पास कोई एल्कोहल है, सपोज करो ये एल्कोहल है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और यहाँ लिखा हुआ है आपका R1 R2। अब ये चीज ध्यान से देखना, ये जो अटैक कर रहा है इस पे अटैक करा है इसने, सल्फर वाले पे अटैक करा है, ये वाला बॉन्ड जाएगा इधर, सल्फर पे अटैक करा है, ये जो बॉन्ड देख रहे हो गया इधर, ये बॉन्ड गया इधर, और यहाँ कैसा आएगा, निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज से आपको पता है ये क्या लग जाएगा, निगेटिव चार्ज से क्या लग जाएगा, जो अभी मैंने आपको लिखवाया था, H3PO4 से जो है वो हाइड्रोजन जाके उधर लग जाएगा। तो आपके सामने कंपाउंड किस तरह का आएगा देखना ध्यान से। एक तो आपका ये बन जाएगा CYNH, C डबल बॉन्ड O NH और जो है CY, ये आपका जो है साइड प्रोडक्ट एक तो निकल जाएगा। दूसरी चीज जो हमें चाहिए था वो भी यहाँ बन गया, क्या चाहिए था हमें, S, इधर आपका Me है,
इधर Me, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर आपका ऑक्सीजन और इधर जो है ये R1 और R2। अब आप सभी को पता ही है क्या होगा, सभी को पता ही है क्या होगा। यहाँ जो है ये जो हमारा ये H3PO4 था, अब क्या होगा H2PO4 माइनस भी कहीं घूम रहा होगा। इसका जो है कंजुगेट बेस क्या काम करेगा, इधर से हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, निगेटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये बाहर, क्या बन जाएगा आपका, इससे जो है अल्कोहल से कीटोन बन जाएगा, या अगर 1 डिग्री होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। देख रहे हो, बेसिक चेंज है, पर हम धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं, ये चेंज क्यों कर रहे हैं। देखो, एक तो आपके एग्जाम में आना है, कुछ इसलिए भी कर रहे हैं। दूसरी चीज ये इसलिए कर रहे हैं, हमने एक मतलब सपोज करो रिएजेंट बनाया, ठीक है, वो काम कर रहा है ऑक्सीडेशन का, पर फिर हम देख रहे हैं कि वो रिएजेंट को उसमें क्या है, उसमें हमने एसिड डाला, तो जो एसिड सेंसिटिव हमारा ग्रुप था, एसिड सेंसिटिव का क्या मतलब, जो एसिड से रिएक्शन कर सकता था वो उससे रिएक्शन कर लेगा, हो गया हमारा कंपाउंड बेकार। फिर हमने क्या काम करा, बेस डाला, बेस सेंसिटिव ग्रुप जो होगा वो बेस से रिएक्शन कर लेगा। हमने कोई ऐसी नॉर्मली डाला, पता चला हीट बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है। तीसरी चीज हमने फिर बनाया, पता चला हमारी जो है यील्ड बहुत कम आ रही है। फिर हमें पता चला कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। तो इन सब को ध्यान में देखते हुए एक हमें सबसे बेस्ट रिएक्शन खोजनी होती है, तो 1-2 दिन में नहीं होता, बहुत साल लगते हैं। देख लो 1959 से शुरू हुआ था, अभी 1900 कहाँ गए हम, 1959 से शुरू हुआ था, 72 में आ गए। ये देखिए आप, 1959 से शुरू हुआ था और जो है ये रिएक्शन 1963 में खोजी गई थी, बार्टन ये वाली पिट्जर 1963। तो अभी कितने साल चल के आ गए, 3-4 साल से तो हम खोज ही कर रहे हैं। अभी हम और आगे चलेंगे, पर इस लेक्चर में नहीं चलेंगे। इस लेक्चर में हम जो है अभी सल्फर के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आपको यहाँ से शुरू करूंगा और सल्फर के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। 15-20 मिनट का आपका और बचा होगा, 20 मिनट का सल्फर वाले का, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐड कर दूंगा, जिसमें आपकी जो है वो अर्ली स्वान ऑक्सीडेशन की, पहले स्वान की ऑक्सीडेशन क्या थी रिएक्शन, बाद में जो अब हम पढ़ते हैं हमारे एग्जाम में आती है स्वान ऑक्सीडेशन, वो क्या है। कुछ 1-2 रिएक्शनें और बची हुई हैं इसकी, तो इसके बाद जो आई थी हमारे सन में, तो वो भी हम देखेंगे कि क्या क्या है, ठीक है। तो ये सभी आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिन्हें अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर व्यूज नहीं आएंगे तो फिर आपको ये लेक्चर देने का फायदा क्या, हम अपने स्टूडेंट को देंगे मेड केम के सारी चीज, ठीक है। तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो है इस लेक्चर के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।